नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं एक एआई चैटबॉट के बारे में। आपने चैट जीपीटी के बारे में सुना होगा, डीप सीक के बारे में सुना होगा, पर ऐसा ही एक एआई चैटबॉट जो है वो एलोन मस्क के द्वारा लॉन्च किया गया और फिलहाल वो एआई चैटबॉट काफी ज्यादा चर्चा में है बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी के कारण। तो जानेंगे कि क्या क्या बातें इस एआई चैटबॉट ने बीजेपी के बारे में बताई हैं और क्या राहुल गांधी के बारे में इन्होंने कमेंट किए हैं, सब कुछ हम जानने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाली है, क्योंकि ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए इस एआई चैटबॉट से जिसके जवाब काफी लाजवाब थे और काफी आप कह सकते हो एक रोमांचक तरीके से दिए गए। तो स्टार्ट करते हैं आप सभी के साथ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, साथ में वीडियो को एंड तक जरूर देखें। स्टार्ट करते हैं। ये आप नाम देख पाओगे, ये जो नाम है ये ट्विटर का नया नाम है एक्स और इन्होंने इसके साथ इंटीग्रेट करके एक एआई चैटबॉट जो है वो लॉन्च किया एलोन मस्क ने। अब यहाँ पे क्या हुआ, जब ये भारत के अंदर लॉन्च हुआ तो भारत के अंदर अलग अलग सवाल पूछे गए लोगों के द्वारा, जैसे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में और राहुल गांधी के बारे में सवाल पूछा। सवाल क्या पूछा गया कि आपके जो भारत के प्रधानमंत्री हैं क्या उनके पास जो डिग्री है वो सही है या नकली डिग्री है। साथ में यह पूछा गया कि राहुल गांधी ज्यादा एजुकेटेड है या भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। तो इस एआई चैटबॉट ने जवाब दिया कि भारत के प्रधानमंत्री से बहुत ज्यादा एजुकेटेड है राहुल गांधी, ये बात कही। उसके अलावा लोगों ने और क्वेश्चन पूछने स्टार्ट किए। उन्होंने क्वेश्चन पूछने स्टार्ट किए कि जो भारत के प्रधानमंत्री के इंस्टाग्राम पे फॉलोवर है 90 मिलियन से ज्यादा, क्या उनमें से कुछ फेक भी हैं। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो आपके फॉलोवर्स हैं उनमें से 60% फॉलोवर्स फेक है। अब जो लोग बीजेपी को सपोर्ट करते हैं कहीं ना कहीं उनको काफी ज्यादा झटका लग सकता है कि यार ऐसा भी हो सकता है, क्या हमारे भारत के प्रधानमंत्री ऐसा करा सकते हैं। तो ये आपका इस एआई चैटबॉट ने बताया है। अब इसके अलावा कुछ और बातें करते हैं और क्या क्वेश्चन पूछे गए। इसमें भारत से रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उनसे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस पूछे और इसी तरीके के जवाब उनको यहाँ पे मिले कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने के बाद यहाँ की इकोनॉमी ग्रो करी है या नहीं। तो इन्होंने मना कर दिया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री जब से नरेंद्र मोदी बने हैं तो भारत का बेड़ा ही गर्क हुआ है। यहाँ पे अगर आप इसको एक अच्छे तरीके से कमांड दोगे, अच्छे शब्दों में क्वेश्चन पूछोगे तो एक अच्छे शब्दों में ही आपको जवाब मिलेगा। अगर आप इसको गाली गलौज करने के लिए उकसाओगे तो इस चैट जीपीटी के द्वारा नहीं, इस नया एआई चैटबॉट के द्वारा ऐसे जवाब मिलेंगे जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे गाली गलौज तक इस एआई चैटबॉट के द्वारा दी गई है। देखो चैट जीपीटी हो चाहे डीपसीक हो, उसमें अगर आप जाके क्वेश्चन पूछते हो ना चैट जीपीटी में तो एक स्मूथ वे में आपको जवाब दिया जाता है, पर इस एआई चैटबॉट में ऐसा नहीं है जो एलोन मस्क के द्वारा लॉन्च किया गया है ग्रुप नाम से। अब यहाँ पे अगर आप बात करें तो दूसरा, अगर आप डीपसीक की बात करोगे, अगर उस पे आप कोई ताइवान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछोगे, चाइना की सरकार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछोगे तो जवाब ही नहीं मिलेगा, पर यहाँ पे हर एक क्वेश्चन का जवाब मिलेगा और सटीक और एक ह्यूमरस तरीके से, यानी काफी इंटरेस्टिंग तरीके से आपको बताया जाएगा आपकी ही भाषा में जिसमें आप उम्मीद कर रहे हैं, और खासकर उन भाषाओं में जो ट्रेंडिंग आजकल गाली गलौज काफी चर्चा में है। अभी रिसेंटली एक स्टैंड अप कॉमेडियन का विवाद हुआ था भारत में, जिसको अपने भी कवर किया कि क्यों विवाद स्टार्ट हुआ था। तो उसी तरीके से मतलब गाली गलौज आज के समय ट्रेंड है, तो उसी तरीके से आपको ये जवाब देता है। और जब इसे लॉन्च किया गया था तो आपका कहा गया था इस ग्रुप एआई का 3rd वर्जन है, एलोन मस्क के द्वारा ये बात कही और इन्होंने ये कहा कि ये आपको जो जवाब देगा कुछ इस तरीके से देगा जिसमें आपका इंटरेस्ट बनेगा, जिसको पढ़ने के लिए सुनने के लिए आपका मन करेगा। इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, इसके थ्रू आप एआई से क्या कर सकते हैं, इमेज जो है वो जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको कुछ एक इमेज दिखाऊंगा जो इसके द्वारा जनरेट करी गई है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो भारत के प्रधानमंत्री की एक फोटो है। ये जो फोटो है मैंने इसी एआई चैटबॉट या फिर आप कह सकते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन के थ्रू जनरेट करी है। यहाँ पे आप देख पाओगे दुनिया के सबसे अमीर आदमी और इस एआई चैटबॉट के मालिक एलोन मस्क, ये भी एआई से डेवलप करी है फोटो। तो आप कह सकते हो कि इस एआई चैटबॉट से आप बहुत सारे काम करवा सकते हैं। और ये क्या करता है, ये अलग अलग जगह से जो न्यूज मिली है ना उन न्यूज को कंपाइल करके एक स्ट्रिक्ट जानकारी देता है। यहाँ पे जो आप न्यूज आर्टिकल मैं आपको बता रहा हूँ, पहले ये मैंने अलग अलग जगह से रीड किए, ठीक है, जैसे फर्स्ट पोस्ट हो गया, बाकी जो इंडियन न्यूज़पेपर्स हैं उनसे। उसके बाद मैंने इस ग्रुप का इस्तेमाल किया और यहाँ पे फिर मुझे वही सारी इंफॉर्मेशन मिली जो न्यूज़पेपर्स में थी, यानी काफी सटीक तरीके से और काफी अच्छे तरीके से जवाब दिया। अब भारत सरकार चिंता में है
यार इतने साल लगाए हमने बीजेपी की इमेज को क्रिएट करने में और इसने तो 1 मिनट में धोती खोल दी हमारी, तो हमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे भारत सरकार ने कहा कि ना, इसे बंद करो यार, ये कहां छोड़ दिया हमारे बीच में बकवास एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये चीज आपकी भारत सरकार चाहती है कि इसके ऊपर कोई ना कोई रेगुलेशन लेके आई जाए, पर भारत सरकार करती उससे पहले एलोन मस्क पहुंच गए कोलकाता हाई कोर्ट में, बोले यार ये तो गलत है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है और फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत ही तो हम बोल रहे हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत ही तो हम लोगों को बता रहे हैं कि भाई ये चीजें यहाँ पे हैं, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं, उनको कंपाइल करके हमारा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप कह सकते हो एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर वो प्रोवाइड करते हैं, तो सरकार को क्या दिक्कत है। ये सारी चीजें तो हैं। यहाँ पे विनायक दामोदर सावरकर के बारे में क्वेश्चन पूछा लोगों ने, तो कहा विनायक दामोदर सावरकर तो वो व्यक्ति है जो सबसे ज्यादा पेटिशंस डाल के आता है अंग्रेजों के पास, और उसे तो अंग्रेजों ने पेंशन भी दी। उसके अलावा क्वेश्चन पूछा आरएसएस को लेके कि भाई बताओ आरएसएस का कोई योगदान भी है या नहीं भारत की आजादी में, तो साफ शब्दों में कहा गया कि आरएसएस का 0% योगदान है, कोई योगदान नहीं है भारत की आजादी में। तो ये जो क्वेश्चन जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, हम उम्मीद कर रहे थे कि भाई ऐसा कुछ होगा, तो भाई उसका जवाब तो हमें नहीं मिला। पर यहाँ पे कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो कहीं भी नहीं है ऑनलाइन या फिर आप कह सकते हो इंटरनेट पे, तो उसकी जानकारी सही मिले या गलत मिले उसके बारे में नहीं कह सकते। पर हाँ, जो न्यूज़पेपर आपके अलग अलग मैंने देखे हैं, उसके बाद जो न्यूज मैं आपको बता रहा हूं, ये डेफिनेटली आपकी बिल्कुल मैच करती है और सही सटीक जानकारी आपकी दी गई है इस एप्लीकेशन के द्वारा। और ये भी बताया गया है कि हमारे ऊपर तो भारत सरकार काम करना चाहती है, हमें रोकना चाहती है, पर हम रुकेंगे नहीं, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। और भारत की हाई कोर्ट जो कर्नाटक राज्य के अंदर है वहां पे पहुंच चुके हैं ये, और वहां पे इन्होंने केस भी किया है या फिर आपकी डिमांड करी है ऐसी कुछ। यहाँ पे क्या लिखा गया है एक न्यूज़पेपर में, जरा देखते हैं। यहाँ पे लिखा गया है क्या है, अनहिंज मोड, जिसे लेकर एलोन मस्क के ग्रुप एआई पर उठे सवाल। चलो इस बात को छोड़ते हैं, आगे क्या लिखा गया है, इंडियाज क्रैकडाउन ऑन मस्क ग्रुप। भाई कर लो क्रैकडाउन, ये नहीं काबू में आने वाला। इस बंदे ने क्या किया, पहले ट्विटर को खरीदा, उसकी चिड़िया को छोड़ के उसका नाम कर दिया एक्स, ठीक है, वो ट्विटर नहीं रहा, और उसके साथ इंटीग्रेट किया इस एप्लीकेशन को या इस एआई को, और फिर बहुत अच्छे तरीके से ह्यूमरस तरीके से आपको जानकारी प्रोवाइड करने का काम करता है। आई थिंक चीजें समझ आई होंगी। चीजें अगर समझ आई हैं तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ में वीडियो एंड तक अगर आपने देखी है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ में अगर आप एनसीईआरटी क्रैश कोर्स करना चाहते हैं फॉर यूपीएससी सिविल सर्विस, भाई फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी क्लासेस आपको मिलेंगी। यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो एग्जाम टॉक्स कॉम्पिटिटिव, या चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा और वहां से आप जाके कनेक्ट कर सकते हैं। वहां पे मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एनसीईआरटी के जो कोर्स हैं या फिर आप जीएस फाउंडेशन कह सकते हो, एनसीईआरटी वो फ्री में करवा रहा हूँ, जाके आप देख सकते हैं। और ठीक ठाक रिस्पॉन्स है अभी तक और व्यूज भी ठीक हैं, जाके आप देखें, एंजॉय करें, और कोई पैसा पे नहीं करना। और अगर आप कहोगे कि सर ये पीडीएफ जहाँ पे आप अलग अलग लिखते हो ना कुछ कुछ, वो हमें भी प्रोवाइड कराओ, तो जाके टेलीग्राम पे सर्च करो एग्जाम टॉक्स और पीडीएफ को ले भाई, कोई दिक्कत नहीं है। मिलेंगे नए सेशन में, तब तक जय हिंद जय भारत। और आप मुझे जरूर बताएं क्या इस एआई सॉफ्टवेयर को भारत में बैन करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।